हाय बेब, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई कर भी रहे हो या ऐसे ही टाइम पास? अब तक तो टाइम पास ही हो रहा है। इसलिए मैं वहाँ नहीं आई और प्लान कैंसिल कर दिया। आई नीड टू स्कोर इन दिस एग्जाम। तुम्हें सच्ची अकेले पढ़ना था या बात कुछ और है? अच्छा, दादी सो रही है, उठ जाएगी। एक सेकंड में बाहर जाके बात करती हूँ। ओके। तू अपने पापा की वजह से नहीं, लेकिन कोई और रीजन से विवान के घर आना टाल रही है ना? सखी, सखी बात क्या है? तुझे मेरी कसम बता क्या हुआ? तुझे अगर मेरी कसम से फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुझे विवान की कसम। पर बता बात क्या है? ओके, बट प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। हाँ बाबा, लेकिन हुआ क्या है? वो कैफे में ग्रुप स्टडी के लिए विवान के घर मिलने की बात हुई। उसके कुछ देर बाद मुझे अन्विता का कॉल आया। सखी, जब भी तू विवान के साथ होती है ना, तो आई डोंट नो क्यों मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। देख, अब गुनगुन के पास उसका बॉयफ्रेंड है शेखर, तो वो उसमें बिजी रहती है। और जब सौमिल था तब तुझे कंपनी मिल जाती थी, तब मुझे और विवान को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता था। लेकिन अब तो सौमिल भी नहीं है, तू फिर अकेली हो जाएगी और विवान का सारा अटेंशन तेरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आई सो विश कि तू बॉयफ्रेंड बना ले। आई मीन, तू भी अकेली नहीं रहेगी ना, और विवान तेरी चिंता छोड़कर मुझे वक्त देगा। देख, डोंट फील बैड, ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ अन्विता, बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई बहाना निकाल के वहाँ नहीं आऊंगी। सखी, देख, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं तुझे आने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तू भी अपने बॉयफ्रेंड को साथ ले, फॉर दैट मैटर अपने किसी फ्रेंड को साथ ले आए, आई मीन वी ऑल नीड अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, यू नो व्हाट आई मीन। और ये सब तो ठीक है, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। नो अन्विता, मेरे हिसाब से कोई भी रिलेशन हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास कोई बात करने वाला नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास तो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, मेरी मम्मा, और गाइड करने के लिए मेरे डैडी है, फिलोसोफर जैसे दादा दादी है, जिनके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। और हाँ, गुस्सा निकालने के लिए मेरा छोटा भाई भी तो है, अथर्व। और क्या चाहिए लाइफ में? यू आर वेरी लकी सखी, एज यू विश। तो तू नहीं आ रही है ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। यू गाइज एंजॉय। दिस अन्विता ना, तूने कितनी बार क्लियर करा है कि तुम उन दोनों के बीच में तेरा आने का कोई इंटेंशन नहीं है, फिर भी अन्विता। नहीं गुनगुन, I respect her clarity and the way she expresses herself. मैंने उसे ऐसे ही झूठ मूठ नहीं कह दिया है। मुझे सच में किसी बॉयफ्रेंड की। देख, मेरे और अन्विता के बीच जो भी बातें हुई है वो विवान को पता नहीं चलनी चाहिए। तुझे मेरी कसम है। हाँ, बट आई मिस यू, और विवान भी तुझे मिस करेगा। मैंने और कियारा ने नोटिस किया है कि हमारे वर्किंग कैपिटल का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हम ये सोच रहे थे कि उस अमाउंट को बैंक में रखने से अच्छा है उसे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दें। मैम, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। आप है ना हम सबको बोनस दे दीजिए, उसकी वजह से हम सब डबल एनर्जी के साथ काम करेंगे और हमारी कंपनी का फायदा ही फायदा। वैसे दासनी, तेरी बात तो सही है। हाँ ना मार्फत जी? आई नो मतलब मैडम, अगर बोनस मिलता है तो कौन मना कर सकता है ना सर? ओके, डन। अरे वाह वाह, थैंक यू मैम। आप सबको बोनस मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर कंपनी को कोई लॉस होता है या फिर परफॉर्मेंस में कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो आप सबको बोनस विथ 15% इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होगा। चलेगा? सर, सॉरी, ये प्लान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आई एम आउट ऑफ दिस। तो इनको आप देख लीजिए। मैं भी तो मजाक कर रहा था। आप बोनस दासानी को दीजिए। आई एम ऑल्सो आउट। मैम, मैं भी मजाक ही कर रहा था। आई एम तो ऑलरेडी आउट।
Yes, I am also out because मैं भी तो मजाक ही कर रहा था. But I am serious. You all have to think something, right? एक आइडिया आ रहा है दिमाग में. देखिए कैसा लगता है आपको. हम हमारे सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा नॉर्मली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. तो उसी तरह हमारे वर्किंग कैपिटल का कुछ हिस्सा अगर हम किसी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करें तो. और राजेश सर, मतलब आपका कहना ये है कि हम हमारी कंपनी के पैसों से शेयर मार्केट में सट्टा खेलें? ये गलतफहमी है. किस तरह इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है वो सट्टा है या अच्छी इन्वेस्टमेंट है. Yes, I know. दासानी, मिस्टर वागले डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं. सुना नहीं आपने? आइडिया तो अच्छा है राजेश भाई, हाँ, मुझे भी पसंद आया. है ना. लेकिन इसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट को हायर करना होगा. है ना. हर्षद भाई कजिन भी है तुम्हारा और एक्सपर्ट भी है. यस. निक, हम हर्षद भाई से सलाह ले सकते हैं ना? या ऑफ कोर्स. व्हाई नॉट, क्यों नहीं. वैसे तो हर्षद भाई मेरे कजिन हैं, लेकिन मैं बिजनेस और रिलेशंस को मिक्स अप नहीं करना चाहता. तो राजेश भाई आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद मीटिंग करते हैं. मैं बात करता हूँ हर्षद भाई से. ओके. हर्षद भाई, नहीं ज्योति भाभी ने बताया कि आप देर से आने वाले हैं. जरा बात करनी थी आपसे. जी जी जी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही है. नहीं मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे. मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है. नहीं वो हमारी कंपनी का वर्किंग कैपिटल है ना, वो इन्वेस्ट करना था. जी तो ठीक है, जब फ्री होंगे तो बात करेंगे. ओके ओके. क्या सारे भक्तगण ऐसे प्रवचन के लिए आकर बैठे हो, ऐसे क्या बैठ गए तुम लोग. क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो. भूल गए क्या. अरे आज हमारा स्टोरी टेलिंग डे है ना. हाँ ऐसे थोड़ी है कि मैं ही सुनाऊंगा. हाँ तुम लोग भी तो बता सकते हो. चलो बंधु तुम्हारी बारी है, तुम सुनाओ. हाँ सुन. नहीं डैडी, क्या. सी इस बार हमें फिक्शन नहीं, फैक्ट फाइल्स, मनोज काका की फैक्ट फाइल सुननी है. ओके. हाँ डैडी, उस दिन आपने वो मनोज काका और विद्या आंटी की लव स्टोरी अधूरी छोड़ी थी ना, वो आज बताइए ना. हाँ उस दिन तुमने विद्या और मनोज भैया की पहली मुलाकात के बारे में बताया था. तुम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे है ना, और विद्या के फादर ने गुस्से में आके तुम्हारी वो क्रिकेट बॉल काट कर फेंक दी थी. तब मनोज भैया ने विद्या से कहा था कि तू मुझे अच्छी लगी, तू अच्छी लगी. हाँ फिर उनकी दोस्ती आगे कैसे बढ़ी. दोस्ती नहीं मम्मी, फर्स्ट लव की लव स्टोरी. वाह वाह जूनियर वाले, फर्स्ट लव की लव स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट है आपको. हाँ नहीं वो मैं खैर 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 खैर. तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मनोज दादा को पहली नजर में ही विद्या से प्यार हो गया. वैसी विद्या को भी मनोज दादा पसंद आने लगा. लेकिन दादा का ना पहले से मानना था कि आप जिससे प्यार करते हो उसे दुख पहुंचाना गलत नहीं है. पर ये तो सही नहीं है ना. लुक हूज टॉकिंग. आप कुछ मत बोलो. हाँ कल सखी दीदी मुझे बिना रीजन के डांट रही थी, तो फिर मैंने पूछा कि क्यों डांट रही हो, तो वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हें डांट रही हूँ. आप तो बात ये है कि जब हमारे अपने मतलब जो हमसे बड़े हैं अगर हमें डांटते हैं हमारी गलती सुधारने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. या अथर्वा सखी क्वाइट, मैं ये कह रहा था कि मनोज दादा का ना तरीका ही कुछ वियर्ड था. वो अति कर देता था, मतलब इतना अति हो जाता था कि विद्या को उस बात का दर्द होता था और फिर वो रोने लगती थी. अब रो रो के समंदर बना देंगे क्या. चौप बोला ना तो चौप. तो तुम मुझे ऐसे क्यों डांट रहा था. तो क्या करूं, तेरे को कितनी बार बोला हो गन्या और उसके दोस्तों के साथ बात नहीं करने का.
उनकी लाइक है मेरे सामने खड़े रहने की? कई को बात की तूने? गणेश की बहन मेरी क्लास में है, मेरी दोस्त है वो, और अगर दोस्त के भाई से बात कर ले तो क्या हो जाएगा? तो उसका भाई है वो, तेरा नहीं। मेरा दिमाग मत खराब करा, देखो समझा दे रहा हूँ मैं। एक चीज तेरे दिमाग में फिट कर दे, तेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, मनोज वागले, समझी क्या? बोल, करेगी बात उससे? बोल, करेगी? हाँ? बोल। मनोज जो ना दुख रहा है रे। मेरा जो दिल दुखता वो नहीं दिखता तेरे को? पहले बोल, किसी और लड़के से बात करेगी क्या? बोल, बोल। छोड़ मेरी बेटी को। मेरी बेटी के बाल खींचता है तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे जोशी, पटेल, अरे चाल वालों, सब लोग बाहर आओ। देखो देखो, एक गुंडा क्या कर रहा है। अरे मेरी बेटी को मार रहा है ये। श्रीनिवास, श्रीनिवास बाहर आ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पहली बार किसी ने दादा को गुंडा कहा था। मतलब तब तक दादा को शैतान, बदतमीज, झगड़ालू, मवाली ऐसा कहते थे। मम्मी पापा को आदत हो गई थी। लेकिन जब ये शब्द सुना ना, गुंडा, तब मम्मी पापा के दिल पर जैसे छुरियां चल गई। राधिका, अब बस यही सुनना बाकी था। एक नंबर का निर्लज हो गया है। हार चुका मैं इस लड़के के आगे। आप बीच में अभी कुछ मत बोलना, इसकी चमड़ी तो मैं उधेड़ दूंगी। गुंडा बनेगा तू? गुंडा बनेगा? हाँ, करेगा ऐसा? फिर से करेगा ऐसा तू? आज तो मुझसे बचेगा नहीं। आज मैं तुझे नहीं छोड़ो। नहीं राधिका, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं। मैं कहती हूँ, मनोज भाई, छोड़िए मेरा हाथ। अरे मनोज भाई, अरे मनोज भाई, वो कुलकर्णी विद्या को चप्पल से मार रहा है। वो कुलकर्णी को मार देगा। मनोज, नहीं दादा, नहीं नहीं दादा, नहीं दादा, रुक जा दादा। तुझे मेरी कसम दादा, तुझे मम्मी की कसम। डैडी, आप तो सही कह रहे हो। काका ने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। बेचारी विद्या आंटी को कितनी डांट पड़ी होगी। फिर क्या हुआ डैडी? उस दिन विद्या के पापा यानी कि कुलकर्णी काका के दिल में मनोज दादा की गुंडे की इमेज तैयार हो गई, और उस इमेज ने विद्या और मनोज दादा की प्रेम कहानी को बहुत नुकसान पहुंचाया। साल बीतते गए, विद्या 19 की हुई, मनोज दादा 22 साल का। विद्या की कसम देकर रोकने पर मनोज दादा ने चाली में किसी को उनके लव अफेयर के बारे में पता नहीं चलने दिया। लेकिन एक दिन विद्या के पापा ने उसकी शादी तय कर दी। विद्या और दादा कुछ समझ पाए उससे पहले तो शादी का दिन आ गया। अचानक से शादी? विद्या को तो पता होगा ना। जिस तरह दादा और विद्या ने अपनी प्रेम कहानी छुपा कर रखी थी, उसी तरह विद्या के पापा ने ये बात छुपा के रखी कि विद्या की शादी तय हो रही है। हाँ, विद्या को तो ऑब्वियसली पता चला, और जब उसने दादा को बताया तब तक लेट हो चुका था। तब तक चाली में ऑलरेडी शादी का मंडप लग चुका था। दादा को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। अगर विद्या ने रोका नहीं होता ना, तो भरे मंडप से विद्या को उठा कर ले जाता दादा।
मतलब विद्या आंटी की कहीं और शादी हो गई और मनोज काका ने कुछ नहीं किया? ऐसा हो सकता है। मनोज दादा ने एक प्लान बनाया जिसमें विद्या भी शामिल हो गई, क्योंकि विद्या भी मनोज दादा से उतना ही प्यार करती थी। वो प्लान जिसकी वजह से मनोज दादा ने विद्या को खो दिया और बागड़े परिवार ने मनोज दादा को। ऐसा क्या हुआ था? दादा क्यों कर रहा है तू ये सब? तो क्या देखता रहूं मेरी विद्या किसी और के साथ शादी करके चले जाए और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? सुन राजू, मैंने पूरा गेम फिट किया है, जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विद्या भी तैयार है, कल उसकी बारात आने से पहले तू उसे मेरे पास लेकर आएगा। विद्या अपना सामान खिड़की के रास्ते पीछे कंपाउंड में फेंकेगी, वहां से तो उसे लेकर दादर सर्कल पे आ जाना, जहां मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। और वहां से मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और शादी करके अपना नया जीवन शुरू कर दूंगा। देख राजू, इस बार अगर तूने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं तेरे से जिंदगी भर बात नहीं करेगा। चल निकलता है मैं। लेकिन दादा मम्मी पापा। क्या बोला मैंने? समझ में नहीं आता तेरे को? किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जब शादी करके आऊंगा तो बता दूंगा सबको कि मनोज से उसका प्यार छीनने की कोशिश करने का क्या अंजाम होता है। दादा दादा ये कह के दादा वहां से निकल गया, लेकिन मैं बहुत डर गया था और उस डर की वजह से मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसका गुस्सा आज तक मनोज दादा को मुझ पे है। उसे लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो गलत किया। तो क्या किया आपने? अब विद्या आंटी को लेकर नहीं गए? हाँ डैडी, बताइए ना। राज, क्या गलती हुई थी तुमसे? नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। मैंने तब जो भी किया ना वो गलत नहीं था, और आज भी मेरा ये मानना है कि मैंने जो फैसला लिया था वो सही फैसला था। लेकिन अब मैं इस कंफ्यूजन में हूं कि मेरे उस सही फैसले की वजह से कहीं मनोज दादा की बाकी की पूरी जिंदगी तो नहीं गलत हो गई। डैडी आपने लेकिन किया क्या? मैं बहुत डर गया था। अगले दिन विद्या की बारात आने वाली थी और उसी रात को मनोज दादा ने विद्या को भगा कर ले जाने का प्लान बना लिया था। मैंने विद्या से बात करने की कोशिश की, देखा तो वो भी बेहद डरी हुई थी। लेकिन डैडी, विद्या आंटी काका से प्यार तो करती थी ना? किसी से प्यार करना ठीक है अथर्वा, लेकिन ऐसे अचानक भागकर शादी कर लेना, वो भी तब जब दूसरे दिन शादी होने वाली हो। क्या कुछ नहीं चल रहा होगा विद्या आंटी के मन में? एग्जैक्टली। विद्या की आंखों में आंसू थे और वो खुशी के नहीं थे, वो डर के थे, इतना मुझे पता चला। उसने दबी आवाज में मुझसे कहा कि राजू, कुछ भी कर, लेकिन ऐसे में अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा के मनोज के साथ भागने का मन नहीं है रे मेरा। मुझे मालूम है कि मैं मनोज के बगैर खुश नहीं रह पाऊंगी, लेकिन सिर्फ अपनी खुशी की खातिर मैं पूरे परिवार को दुख नहीं दे सकती। राजू, कुछ तो ऐसा रास्ता निकाल, कुछ ऐसा रास्ता जिसमें सब खुश हो। सेंसिबल बात की विद्या ने। तो विद्या की ये बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये सारी बातें मम्मी पापा से शेयर करनी चाहिए। हाँ पापा? हाँ। बाप रे, फिर तो दादाजी तो बहुत गुस्सा हुए होंगे। हाँ, क्या ना अथर्व, पापा मनोज दादा से नाराज रहते थे, लेकिन उनके मन में मनोज दादा के लिए कभी नफरत नहीं थी।
पापा ने शांति से पूरी बात सुन ली और हमें समझाया, मतलब मुझे और मम्मी को समझाया कि अगर ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, विद्या और मनोज दादा, तो जाकर कुलकर्णी से बात करते हैं। ये सुनते ही मम्मी बैठ डर गई। मम्मी को लगा कि पता नहीं ना कुलकर्णी का क्या रिएक्शन होगा। तो फिर पापा ने कहा कि राजू तू चल मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं और जाकर बताते हैं। तो हम गए और पापा ने बात की कुलकर्णी काका से और ये शादी का प्रपोजल उसके सामने रखा। फिर क्या उसके बाद कुलकर्णी काका ने जो किया वो देख के हम दोनों हैरान रह गए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू श्रीनिवास? होश में नहीं है तू? मतलब तू कहना चाहता है मेरी बेटी का बना बनाया रिश्ता तोड़कर उसकी शादी में तेरे गुंडे और लफंगे बेटे के साथ करवा दूं? देख कुलकर्णी, मेरा बेटा ना गुंडा है ना लफंगा है, जरा स्वभाव अलग है उसका। तू मेरी बिनती मान ले, मैं यकीन दिलाता हूँ तेरी बेटी राज करेगी मेरे घर पे। तेरा बेटा करता क्या है रे? ना कोई नौकरी ना कोई धंधा, बस दिन भर आवारागर्दी। काका ऐसा नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं दादा। आप जितना समझ रहे हो उतना गलत नहीं है मेरा दादा। ये लो अपने भाई का चमचा, अब तू सिखाएगा मुझे सही क्या गलत क्या। देख श्रीनिवास, मैं तुझे बोल देता हूं, अगर तेरे बदमाश बेटे ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की पुलिस को बुला लूंगा मैं। कुलकर्णी तू समझने की कोशिश कर। अरे मनोज और विद्या प्यार करते एक दूसरे से, यकीन नहीं है तो तू खुद विद्या से पूछ ले। श्रीनिवास फालतू बकवास मत कर तू। हमारे खानदान में तेरे जैसे संस्कार नहीं है। लफंगा बेटा भोली भाली लड़कियों को फुसलाता है और फिर उसका बाप उसकी वकालत करने यहाँ आ जाता है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए? अरे मेरी बेटी की शादी हो रही है, सब बाराती मेहमान जमा हो चुके हैं और अब तुम मुझे कह रहे हो अपनी बेटी की शादी में तुम्हारे बेटे उस मनोज से कर दूं? मैं हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ कुलकर्णी। देख अगर विद्या की शादी कहीं और हो गई ना तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। विद्या, मनोज और विद्या की जिससे शादी होगी वो। देख कुलकर्णी, तू समझने की कोशिश कर। अगर अपना प्यार पाने के लिए मनोज ने कुछ और रास्ता चुन लिया ना तो ना तू कुछ कर सकेगा ना मैं कुछ कर सकूंगा। और रास्ता मतलब? तू क्या धमकी दे रहा है मुझे? क्या कहना चाहता है तू? तेरा बेटा शादी के मंडप में सबके सामने आके उसके और विद्या के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल देगा? याद रख श्रीनिवास, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं गले में फंदा डाल के लटक जाऊंगा। अरे ऐसा क्यों कह रहा है कुलकर्णी? तू नहीं समझेगा श्रीनिवास, तुझे लड़की नहीं है ना रे, लेकिन भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी है। उसमें से एक बेटी ने भी अगर कुछ गलत किया ना तो बाकी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्रीनिवास, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, बचा ले। अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है ना तो रोक ले अपने बेटे को, रोक ले उसे, नहीं तो मेरी लाश मिलेगी तुझे, मर जाऊंगा मैं। डैडी, फिर क्या हुआ था? कुलकर्णी काका की हालत इतनी खराब थी ना, हमें ऐसा लगा कि अगर मनोज दादा ने शादी में कोई गड़बड़ कर दी ना तो सच में कुलकर्णी काका को कुछ हो जाएगा, यू नो। तो फिर पापा ने एक सुझाव दिया, कहा कि राजू तुम मनोज से झूठ कहो। कैसा झूठ डैडी? मैंने दादा से कहा कि विद्या के पिताजी इस शादी के लिए तैयार है। What? हाँ। देख राजू, कुछ भी कर, मनोज को लेके आ, मनोज को यहाँ पे लेके आ, उसको घर पे लेके चल। नहीं पापा। देख करना तो पड़ेगा, उसको बोल यहाँ पे सब सेटल हो गया, यहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है। उसको ऐसा बता, उसको बहला फुसला, उसको करना तो पड़ेगा ये।
दादा मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। क्या? कुलकर्णी काका आपकी और विद्या की शादी के लिए मान गए हैं। क्या बात कर रहा है राजू? हाँ दादा, आप जल्दी से घर पे चलिए। वो कुलकर्णी काका और पप्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपकी कुंडली देख के शादी का डेट पक्का करेंगे। क्या बात है राजू, आज तो मैं जंग जीत गया। चल। आप खुश तो हो ना दादा? बहुत खुश है मैं। चलिए। सिमिलर रिएक्शन था दादा का भी। He didn't believe me, लेकिन मैंने उसे विश्वास दिलाया। काका ने आप पे भरोसा किया? हाँ, लेकिन मुझे पता था कि इस भरोसे को मैं हमेशा हमेशा के लिए खोने वाला हूँ। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो दादा को मैं घर ले आया। हमने दादा को घर पे बिठाया और उसे कहा कि विद्या के पिताजी तुमसे मिलने आ रहे हैं। जैसे दादा बैठा, पापा ने मेन डोर को बाहर से लॉक कर दिया। काका तो बहुत स्ट्रांग है ना, उन्होंने दरवाजा तोड़ने की तो कोशिश की होगी। हाँ, यही सवाल मेरे भी मन में आया। लेकिन जैसे ही दादा को पता चला कि हमने उसके साथ क्या किया है, वो एकदम चुप हो गया। खिड़की के सलाखों से पीछे से बस मुझे और पापा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर बारात आई, विद्या की शादी हुई, उसकी विदाई हुई, लेकिन दादा ने कुछ नहीं किया। वो बर्फ की तरह जम गया था। तब मुझे और मम्मी पापा को लगा कि अभी ये शांत है, लेकिन कभी ना कभी तूफान जरूर आएगा। किसी ना किसी तरह मनोज ज्यादा रिएक्ट करेगा। लेकिन दादा ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट एक ट्रैवल एजेंसी में उसने नौकरी शुरू की। ट्रैवल एजेंसी में जो हुआ वो तो आप लोगों को पता है। क्या हुआ था मुझे नहीं पता। अथर्वा, सारी कहानी आज ही सुननी है? हाँ, चलो कल सुबह स्कूल है ना। मम्मी प्लीज 10 मिनट और। अथर्वा, नहीं, जाकर सो जाओ टाइम से प्लीज। चलो। पर डैडी प्लीज प्लीज मुझे एक बार आगे की कहानी सुना देना। ओके चलो, गुड नाइट। मैं लेकर जाती हूँ सुलाना। चलो आती हूँ। डैडी, इस पूरे इंसिडेंट की वजह से आप अपने आप को गिल्टी फील करते हो? पता नहीं सखी, लेकिन आज जब विद्या के वापस आने की बात सुनी ना, तो मम्मी की तरह मुझे भी लगा कि मनोज दादा को एक चांस देना तो बनता है। फिर ये भी ख्याल आया दिमाग में कि कहीं गिल्ट की वजह से तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। इसलिए विद्या से मिलकर मुझे ये सब कुछ क्लियर करना है। डैडी, क्या सच में ऐसा होता है? आपको आपका प्यार ना मिले तो आप पूरी जिंदगी उसको पाने की चाह में भटकते रहते हो? हार्ट ब्रेक्स और फेलियर्स आते रहते हैं सखी, यू हैव टू मूव ऑन। और वो गाने की लाइन भी तो है
कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। गुड नाइट। सखी, जब भी तुम विवान के साथ होती है ना, तो आई डोंट नो क्यों मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। एक मिनट, हाँ ये क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आता। पानी क्यों नहीं पानी नहीं लाया जब अपना? हाँ वो ज्योति भाभी के पर्स में था। हाँ क्या होगा ना, आप ऐसे बात करते रहेंगे तो ज्योति भाभी को बार बार फोन करके ट्रांसलेशन के लिए उनकी मदद लेनी पड़ेगी। तो अब आप हाँ पीजिए पानी। शाबाश। हाँ अब बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बहुत सोचा है आप लोगों ने। क्या आइडिया किसका था? निक का ही होगा, है ना? मारो भाई राजेश भाई क्योंकि ये आइडिया ना एक मारवाड़ी ही सोच सकता है। कौन सा आइडिया हर्षद भाई? मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का या आपको अपॉइंट करने का? ये दोनों आइडिया सुपर हिट है राजेश भाई। सोने पे सुहागा, शेयर बाजार सोना, और उसके ऊपर मैं यानी हर्षद अग्रवाल, उसकी एडवाइस सुहागा। वाह अर्षद भाई, शेयर में इन्वेस्ट करने का आइडिया भी राजेश भाई का ही था और आपको अपॉइंट करने का आइडिया भी इनका ही है। हमारे को लगा ये आइडिया राजेश भाई के अलावा कोई सोच ही नहीं सकता है। मारो पड़ोसी है नहीं मारो दोस्त है। संगत का असर कुछ तो होगा कि नहीं होगा? अरे हर्षद भाई, अभी आप निक सर की तारीफ कर रहे थे और अभी राजेश सर की। कमाल पलटी मारते हैं आप। आई नो। अरे यही तरीका है शेयर बाजार में पैसे कमाने का, यही तरीका है पलटी। रुक जा का है ना, वहां पे पलटी मार देने का। तो सबसे बड़ा नियम कि अपनी मर्जी और अपनी अकल पे बहुत ज्यादा भरोसा करके शेयर बाजार में मत आओ। हम जैसे एक्सपर्ट है ना, जिन्होंने इतने साल मार्केट को स्टडी करने में लगा दिए, वो आपको एडवाइस देंगे ना कि हवा का रुख किधर है, बाजार कहां जा रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। हाँ अर्षद भाई, इसीलिए तो आपको राजेश भाई ने यहाँ बुलाया है। आप हमें बताइए कि अपना वर्किंग कैपिटल किस तरह इन्वेस्ट करें। सबसे पहले ना आप लोग एक लिस्ट बनाओ कि आपकी कंपनी खर्च कहाँ करती है। मतलब कि आपके जो ऑफिस में स्टेशनरी आता है वो कौन सी कंपनी का आता है, और ये जो ऑफिस बना है वो बनाने के लिए मटेरियल यूज जो हुआ है वो कौन सी कंपनी का हुआ है। आपका जो ये पैकेजिंग होता है वो कौन सी कंपनी से आता है। वो जो पैकिंग करते हैं उसके लिए जो टेप और गोंद लगाते हैं वो कौन सी कंपनी का लगाते हैं, और जो टेप और गोंद लगाते हैं वो कंपनी कौन सी कंपनी का मटेरियल यूज करती है। मतलब सारे खर्च जो आपकी कंपनी करती है, चाय पाउडर, कॉफी, मीटिंग या जो भी स्टे वगैरह, जो भी खर्च होता है ना, जो भी खर्च होता है जिन जिन कंपनियों पे होता है, वो सारी कंपनियों का ना एक लिस्ट बनाइए। उन कंपनियों पे मैं रिसर्च करूंगा और फिर उन्हीं कंपनियों पे आपके पैसे लगाऊंगा। मतलब किसी में ज्यादा किसी में कम। इससे होगा क्या, आप जहां पे भी खर्च करते हो ना, उन सारी कंपनियों के आप शेयर होल्डर हो जाओगे और मुनाफे में हिस्सेदार। वाओ, अर्निंग वाइल स्पेंडिंग, कितने सही तरीके से आपने समझाया हर्षद भाई। अरे 15 साल, सिर्फ 15 साल इन्वेस्ट करके देखो, ये जो सारी कंपनियों पे जो आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो किस तरह का रिटर्न आपको देगी। ये जो सारे पैसे आपने इन्वेस्ट किए ना, वो सारे पैसे आपको
आपकी जिंदगी का पूरा खर्च निकाल के दे देगी। वो क्या बोलते हो, चक्रवृद्धि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग। हाँ, लेकिन हर्षद भाई हम इतने समय तक थोड़ी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हमें वर्किंग कैपिटल्स की कभी ना कभी तो जरूरत पड़ ही जाएगी। इसीलिए आपका जो कैपिटल है ना, उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा, और ऐसे इन्वेस्ट करूंगा जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा सा रिटर्न मिले, और जब भी आपको कैपिटल वापस लेना हो आप निकाल सकते हैं। डन डील देन। डन हर्षद भाई, हम आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर्म में आज ही पैसे ट्रांसफर कर देते यार कल से इन्वेस्टमेंट शुरू। भाई लोग, हर्षद भाई ने जो तरीका मुझे समझाया है, जो मैंने अपनाया है, मैं चाहता हूं कि वो आप लोग भी अपनाओ। नहीं मतलब हमें डर लगता है ना कि अरे शेयर मार्केट मतलब सट्टा, जिंदगी उजड़ जाती है, विच इज अ फैक्ट। यस सर। लेकिन अगर हम प्रॉपरली अपना दिमाग लगाएंगे, सही आदमी की एडवाइस लेंगे, हाँ, तो जिंदगी संवर सकती है। अर्शद भाई, मेरे कहने पर आप यहाँ आए, आपने ये कीमती एडवाइस दिया सबको, धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये आखिर ये मेरी भी तो कंपनी है? मतलब दासाना जी के मैं इनका भाई हूं और राजेश भाई इनके दोस्त हैं, तो हाँ तो फिर हुई ना मेरी कंपनी जालर। हाँ, अरे बाप रे, लेट हो गया है, मैं निकलता हूँ अभी। तो क्यारा जी, निक और आपके साथ में मिलता हूँ ना, बाद में बात करता हूँ आपसे, हैं, डिटेल में। ये हर्षद भाई का मेरी कंपनी बोलने के पीछे कोई और बात तो नहीं? दादी, विद्या, मनोज ने फिर से कुछ किया, परेशान कर रहा है क्या तुझे? दादी, मैं सखी हूँ। सखी? पता है, विद्या भी तेरी जैसी समझदार थी। मनोज के साथ उसकी शादी हो जाती ना तो। दादी, अब दवाई ले लो आराम से। दादी, आप रोज रोज ये नींद की दवाइयाँ क्यों लेती है? डॉक्टर ने कहा है ना, जब ज्यादा जरूरत हो तभी लीजिए। बेटा, गोलियां खाती हूँ ना तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सखी, तुझसे एक बात कहूं बेटा, तेरे मनोज काका ने जो विवान के साथ किया उसके लिए उसे माफ कर दे। कहना दिल का चला है बेचारा, उसे अपना खुद का प्यार नहीं मिला ना, तो अगर दूसरे को उनका प्यार नहीं मिलता ना तो अच्छा नहीं लगता उसे। पर दिल का पूरा नहीं है वो। विद्या अगर उसकी जिंदगी में आती ना तो कोई अच्छी जगह होता वो। सो जा। सौमिल का मुंह देखने लायक था तब। कब? अरे जब नवरात्रि वाले टाइम हाँ, पे याद तेरे है? पापा लेडीज गेटअप में आए थे, याद है? हाँ। अरे कितना पुलिस स्टार्टिंग में तो मैं डर गया, स्टार्टिंग में मैं डर गया था। मजा बहुत आई थी, मजा बहुत आई थी। गाइस, आज
सखी क्यों नहीं आई पढ़ने? वो एक्चुअली विवान, तुम राजेश अंकल को तो जानती हो, और सखी को उसकी दादी का ध्यान रखना था। दादाजी भी घर पे नहीं है ना, इसलिए। नहीं, मुझे लगता है बात कुछ और है। दिस इज नॉट द राइट रीजन। हाय बेब, कैसी चल रही है पढ़ाई? पढ़ाई कर भी रहे हो या ऐसे ही टाइम पास? अब तक तो टाइम पास ही हो रहा है। मुझे पता ही था, इसलिए मैं वहां नहीं आई और प्लान कैंसिल कर दिया। आई नीड टू स्कोर इन दिस एग्जाम। सखी, सच सच बताओ, तुम्हें सच्ची अकेले पढ़ना था या बात कुछ और है? और क्या बात हो सकती है विवा? अच्छा, दादी सो रही है, उठ जाएगी। एक सेकंड में बाहर जाके बात करती हूँ। ओके। विवान, सच कह रही हूँ मैं। मुझे अकेले में इसलिए पढ़ाई करनी थी क्योंकि तुम सब साथ में होते हो ना, तो मस्ती ज्यादा होती है और पढ़ाई कम। डू यू नो, मैंने अब तक 3 चैप्टर्स खत्म किए हैं। सखी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? अरे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच में मैंने 3 चैप्टर्स खत्म किए। मैं स्टडीज के चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे यहाँ ना आने के चैप्टर की बात कर रहा हूँ। सखी, सच बताओ, तुम्हें सच्ची अकेले पढ़ना था या अन्विता ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा जिसकी वजह से तुम नहीं आई हो? अरे विवान, क्या तुम भी कुछ भी सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अन्विता की वजह से नहीं, सच में दादी का ख्याल रखने के लिए उनके घर में पढ़ाई करने का डिसीजन लिया है। सच? हाँ यार, सच में। दादी का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, वो नींद की गोलियां लेकर सोई है। और तो और यहाँ पे ना डिस्टर्बेंस भी नहीं है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तुम्हें पता है, तुम्हारा जब कॉल आ रहा था ना, तो मैं अपने लिए चाय बना रही थी। पतीला रखा, बर्नर स्विच ऑन किया और लाइटर लेने ही जा रही थी कि तुम्हारा कॉल आ गया। ओह माय गॉड, मैंने बर्नर तो ऑन किया था लेकिन लाइटर से फ्लेम नहीं जलाई थी। दैट मीन्स मैं गैस ऐसे ही रख कर आ गई। हेलो सखी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, बाय। दरवाजा तो बंद किया मैंने, लेकिन चाबी नहीं ली। क्या होगा? अंदर गैस लीक हो रहा होगा और दादी नींद की गोलियां लेकर सोई है। मुझसे क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझसे? दादी! दादी! दादी, दरवाजा खोल! दादी! दादी! राजेश सर, आपसे एक सीक्रेट बात शेयर करनी है। डोंट टेल मी, आज के इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन का पीपीटी तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया? नहीं नहीं, वो तो मैंने कब का मार्फत या सौंप दिया है, और उसके बदले में रोज शाम का चाय नाश्ता मैं उनको करवाने वाला हूँ, दोनों को। आपको चाहिए तो आप भी ज्वाइन कीजिएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। आप भी ज्वाइन कर लेना। ये जो ऐसे ऐसे तुम बोल देते हो ना, इसके पीछे चाल है तुम्हारी। क्या है, जब बिल आ जाएगा ना तो सडनली, राजेश सर, सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ
हाँ करके तुम निकल जाओगे, फिर बिल हम तीनों में से किसी एक को भरना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, ऐसा तो 4-5 बार ही हुआ है हफ्ते में। आपने खाया, मैंने खाया, आपने बिल पे किया, मैंने बिल पे नहीं किया, ये सब एक ही बात है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। यहाँ एक बात अलग है। मुझे हमारी कंपनी का जो सीक्रेट इन्वेस्टर है वो कौन है उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो दासानी? कौन है? कौन है? कौन है? कौन इन्वेस्टर? हर्षद अग्रवाल। हर्षद अग्रवाल। हर्षद अग्रवाल। क्या क्या क्या? सर क्या? हर्षद अग्रवाल सीक्रेट इन्वेस्टर। अरे छोड़ो ना भाई। अरे उस दिन आपने देखा नहीं क्या? हर्षद भाई ऐसा बोल गए थे कि आखिर ये मेरी भी तो कंपनी है। और निक सर ने कवर अप करने के लिए क्या बोला था कि ये मेरे कजिन हैं, राजेश सर के पड़ोसी हैं, इसके लिए ऐसा बोल गए। नहीं नहीं नहीं, पक्का कुछ गड़बड़ है। ओए दासानी, तो आजकल जो फालतू डिटेक्टिव वाली सीरियल दिखता है ना, उसका ये असर है। आई नो। एक मिनट, तुझे कैसे पता चला कि मैं फालतू डिटेक्टिव सीरियल देखता हूँ? मार्फतिया जी, क्या? हम लोग एक फ्लैट में एक साथ इसलिए रहते हैं ताकि किराया शेयर कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पर्सनल बातें शेयर करते फिरे। ओ भाई ओए, मैंने नहीं बताई भाई किसी को तेरी सीक्रेट बात। तू कहता है तो बता दूं। बोलो बताओ। क्या 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 मार्फतिया जी बताइए। सर घर की बात है। हाँ, हम लोग जब रात को घर जाते हैं और ये टीवी ऑन करता है तो ये डिटेक्टिव सीरियल ही देखता है और रोज मुझसे शर्त लगाता है, ये खूनी है, ये खूनी है। सर आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि इसने जो किरदार बताया हो ना वो खूनी निकला हो। इनफैक्ट सर बहुत बार तो ऐसा हुआ है, ये जो बोलता है ना ये खूनी है, ये खूनी है, उसका ही खून हो जाता है। तो क्या हंसने की बात है? मार्फतिया जी देखना, एक ना एक दिन मेरा शक सच होगा। कौन सा शक? सीरियल में खूनी कौन है? ये वाला कि हर्षद भाई सीक्रेट इन्वेस्टर है, ये वाला? तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। द पॉइंट इज ही इज द सीक्रेट इन्वेस्टर। मिस्टर वागले, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग? यस यस यस। एक्स्ट्रा चाबी मम्मा मुझसे पूछती हो। सामान की लिस्ट रखी ना अथर्वा? कौन सी? सामान की लिस्ट दी थी ना, वो घर पे है। अरे कमाल करता है। सखी क्यों कॉल कर रही है? सखी दीदी का फोन है ना, वो टाइम पास कर रही होगी। जब मैं घर पे होता हूँ तो कहती है डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और जब मैं बाहर आता हूँ आई मिस यू। बेसिकली उन्हें पढ़ाई नहीं करना होता। अरे एक सेकंड उसकी बात सुन लो। हाँ सखी बोल। मम्मा मम्मा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ? कैसी गलती? मुझे शैतान बोलने की गलती। मैं उसकी बात सुनूं? सुन लो। हाँ थैंक यू। बोल क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? तो मैं क्या करूं? मुझे हमारे घर में दादा दादी की एक्स्ट्रा चाबी नहीं मिल रही है। अरे एक्स्ट्रा चाबी मेरे पास भी नहीं है सखी। तू पैनिक मत कर, मैं आती हूँ। हाँ आ रही हूँ बस। जल्दी आओ प्लीज। ऑटो ऑटो बुला। ये सही है, जब मैं आ रहा था तो पैदल आओ, और सखी दीदी बुला रही है तो ऑटो से चलो। अरे दादी लॉक हो गई है घर में, घर का गैस ऑन रह गया है, ऑटो बुलाने को बोल रही हूँ तो ऑटो बुला बस। दादी की लॉक हुई। अरे चुप करना, ऑटो बुला। ये बोल रहा ऑटो बुला। ये सखी दीदी की गलती है। सखी दीदी भी ना। सो एज वी ऑल नो कि अभी होली आ रही है और हमारा कुरियर बिजनेस काफी डिमांड में होगा, तो इस बार हम वापस हमारे ऐप पर होली के गिफ्ट्स खरीदो और फ्री में देश के किसी भी कोने में भिजवाओ वाली स्कीम लाने वाले हैं। तो ये सब तो आप सबको पता ही है। एंड राजेश भाई जी, इस स्कीम के सक्सेसफुल होने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इनफैक्ट हमने सारी मीटिंग भी इसीलिए रखी ताकि आप हमें समझा सकें कि आप ऑर्डर और डिलीवरी टाइम के बीच में बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सारे ऑर्डर्स होली के पहले हमारे कस्टमर्स जिस शहर जिस घर भी पहुंचाना चाहें पहुंचा सकें। पूरा एक्शन प्लान डिजाइन कर लिया। ये देखिए, ये है, ये देखिए, ये जो है वेरी वेल। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू माय प्लान क्या ना है, बंधु बार बार फोन कर रही है, इसका मतलब वाकई में कुछ इमरजेंसी होगी। हाँ प्लीज। हाँ बोलो बंधु। आज तुम ऑफिस से जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? अरे ऐसे कैसे घर आ जाओ?
इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ, क्यों हुआ क्या? यहाँ पे भी बात अर्जेंट है राज। माँ के घर का गैस ऑन रह गया है। सखी कुछ बनाने जा रही थी, तब तक उसका फोन कॉल आया। वो घर से बाहर निकली और पीछे से दरवाजा बंद हो गया है और माँ नींद की गोलियां लेकर सोई हुई है। क्या सर? क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ? मैं बस पहुंच रही हूँ, तुम भी प्लीज जल्दी आओ। हाँ हाँ, ओके ओके। Sorry guys, there is an emergency. I need to rush home. बट मिस्टर वागले, ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। I know. लेकिन क्या करूँ मैं? I have to go. हाँ? राजेश सर, अरे राजेश सर, what is this कियारा? Isn't this insulting? I know. No. I mean, yes, मतलब आपको ऐसा लग सकता है निक सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 100% कुछ ना कुछ तो अर्जेंट होगा, नहीं तो ऐसे राजेश सर कभी चले नहीं जाते, है ना? हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? वो मौसी की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, क्रिटिकल भी है। मेरी वहां सख्त जरूरत है। नहीं, ऐसे नहीं जा सकता। देखिए बड़े भैया, मैं मानता हूँ कि ऐसे बुरे वक्त में वहां पे आपको मुझ जैसे जिम्मेदार इंसान की सख्त जरूरत है, लेकिन इस वक्त मेरी कंपनी को भी मेरी सख्त जरूरत है और मैं अभी कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। नहीं बड़े भैया, चाहे कोई इंसान अपने कंपनी से ज्यादा अपने घर के मसलों को ज्यादा प्रायोरिटी दे दे, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं। अरे भाई फोन उठाओ ना, बज रहा है। मैं इंसानों में से नहीं हूँ, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। अरे भाई फोन उठ। ये बड़े भैया का फोन कब से कट चुका था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। चंदू, अभी रिचार्ज करवाया। आसानी, अगर आपका कॉल खत्म हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? हो गया, खत्म हो गया। अब मिस्टर वागले इस मीटिंग में नहीं है तो इस मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं। नहीं क्या, हम मीटिंग करेंगे। कंपनी किसी एक के भरोसे में नहीं चल सकती। I'm sorry। और जो काम राजेश भाई करने वाले थे वो ये तसानी जी भी तो कर सकते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? ऑफ कोर्स सर, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। इधर आ जाइए। ये देखो फायर असेंबली पॉइंट निकाल, इसका भी फायर नहीं आएगा। और दूसरा सिलेंडर लेके आओ। मेरे नाटक उलझन में राधा आ गई। बाधा में भी ऐसे ही हुआ था। राधा उलझन में गैस खुला छोड़ के चली गई थी और अंदर तो बेचारी दादी माँ थी। तो अभी आपके नाटक की बात छोड़िए, रियल लाइफ एक्सीडेंट सुनिए। इंसिडेंट ज्योति बहन, वही मेरे वर्षों में खितरी बेडरूम और किचन वाले चाचा जी भी ऐसे ही नींद की गोलियां लेकर सोते थे और एक बार उनकी बहू ने ऐसे ही गैस खुला छोड़ दिया था और वो अंदर से दरवाजा लॉक करके सो गए थे। और ज्योति भाभी, प्लीज ऐसी बातें बंद कीजिए और इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए इसके बारे में सोचिए। तक्कू सही बोल रहा है, अभी किससे कहानी बताने का वक्त नहीं है। तू क्या कर रही है? सॉरी। सखी बेटा, तुम एक काम करो, तुम राधिका मासी को फोन करो और उन्हें बोलो दरवाजा खोल के तुरंत बाहर आ जाए। फोन मत करना। अरे कहीं अंधेरे में उनको फोन दिखाने, नंबर उठाने के चक्कर में लाइट का स्विच ऑन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। भी तो बचता है ना लाइट, ऐसे कैसे? घर में गैस फैला हुआ है और लाइट का स्विच ऑन किया तो स्पार्क हो सकता है। मत करना। आ गई सोसाइटी की प्राण प्रतिष्ठा, परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी आ गई। वन्ना भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सोसाइटी का सेक्रेटरी इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। अरे ओ दक्षेश भैया, आप अकेले नहीं, हम सब भी उनके साथ। हाँ, ये लोग भी आपके साथ है, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए वन्ना भाभी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे टेंशन कैसे नहीं लूं दक्कू भाई, टेंशन तो होगी ना। अंधेरा होने को है, माँ ने अगर गलती से लाइट ऑन कर दी बिना ये रियलाइज किए कि उनके घर में गैस लीकेज हुआ है तो। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इनको, फोन मत करना, लाइट जलाएंगे ना तो स्पार्क हो सकता है। हाँ, नहीं करते। देखो अंकल, आपने वो गैस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म तो किया है ना? ऑफ कोर्स किया होगा ना धरवा, किया है ना दक्कू भाई। क्षमा वन्ना भाभी, टेंशन के मारे मैं ये सब भूल ही गया। ओह माय गॉड, सेक्रेटरी होते हुए भी मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? ओह माय गॉड। नहीं, तेरे अकेले की गलती नहीं है, मैं भी तो चेयरमैन हूँ ना, तो मेरी भी गलती है, मुझे भी फोन करना चाहिए था। एक काम कर, तू फायर ब्रिगेड वाले को फोन लगा और मैं ना वो गैस वालों को फोन लगाता हूँ। मम्मा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो।
मैंने वो गलती सखी सखी जस्ट रिलैक्स। डैडी को फोन कर दिया, ऑफिस से आते ही होंगे। रिलैक्स। दादी, समझ नहीं पा रहा कि सखी फोन क्यों काट रही है। वो घर पे अकेली है, कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी। मुझे उससे मिलने जाना चाहिए यार, लेकिन इस अन्विता को वापस पता चला तो फिर मुसीबत। गाइस तुम लोग पढ़ो, मैं हम सबके लिए पिज्जाज लेके आता हूँ। ऑलराइट, चलो। लेने जाने की क्या जरूरत है विव? हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना। अब ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो पापा का मुझे कॉल आया था कि अर्जेंटली बैंक में एक चेक डिपॉजिट करना है, तो मैं वो भी खत्म करके आता हूँ। ऑलराइट, यू गाइस कैरी ऑन, आई विल कैच अप। ऑलराइट, ओके। हाय सानिया। विवान, तुम क्यों आ रही हो मेरे पीछे पीछे? मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ आ रही हूँ। अरे पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मैं वहाँ अकेले क्या करती? वैसे भी लेट शिखर एंड गुनगुन हैव अ लिटिल टाइम टुगेदर। हम दोनों साथ में पिज्जा लेने जाते हैं। Listen अन्विता, let me tell you the truth, okay? मैं कोई पिज्जा लेने नहीं जा रहा। पिज्जा was just an excuse। सखी के घर पे शायद कोई पैनिक सिचुएशन हो गया and she's not picking up my call। तो मैं जाके चेक करके आता हूँ। एक सेकेंड, मैं भी साथ आती हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है? और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अन्विता तुम हर चीज को एक गलत वे में लेती हो, इसलिए तुमसे झूठ बोलना पड़ता है। ओके? मैं हर चीज को अलग वे में लेती हूँ। What do you wanna say, विवान? वो फोन नहीं उठा रही तो तुम दौड़कर उसके पास जा रहे हो, उसके घर। मैं कभी फोन नहीं उठाती तो तुम मेरे पास तो दौड़कर नहीं आते। मैं बहुत बार आया हूँ। डोंट इवन से कि मैं नहीं आया। ऑलराइट, एंड तुम्हें भी पता है तुम ये बार बार करती हो मेरा अटेंशन गेन करने के लिए। सो नाउ लेट मी गो। ओह, तो क्या पता सखी भी आज तुम्हारा अटेंशन गेन करने के लिए सब कर रही है। अन्विता, व्हाट डू यू वांट? I want you and your time, विवान, for me and me only। मम्मी डैडी आ गए। राजेश भाई आइए आइए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस शंकर की गड़ी में सभी नाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी आपके साथ है ना? वो राजेश भाई, आप टेंशन मत लो। हाँ, वो गैस वालों को और फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। गैस कंपनी ने कहा है कि वो गैस की सप्लाई बंद कर देंगे और तब तक फायर ब्रिगेड वाले आते ही होंगे। हाँ, आप टेंशन मत लो। थैंक यू हर्षद भाई। मम्मी पापा के घर की एक्स्ट्रा चाबी नहीं है हमारे घर में। हमारे पास। सखी एक मिनट, तुम बीच में मत बोलो। इतना नेग्लिजेंस। डैडी, अथर्वा, आई सेड डोंट इंटरवीन। ओके, बोलो। राजेश भाई, दक्कू भाई, बच्चों को मैंने कहा, वही आपको भी कह रहा हूं मैं। आप प्लीज बीच में मत बोलिए। ये इतना केयरलेस, इतनी लापरवाही। थी मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी तो, पर उस दिन तुम माँ के घर गए थे सब्जियां लाने के लिए। हाँ। तो एक्स्ट्रा चाबी लेकर गए थे, फिर वहीं भूल कर आ गए थे। फिर तुमने मुझसे क्या कहा था? माँ से एक्स्ट्रा चाबी ले लेना। तो फिर मैं लेने भी गई थी, पर माँ को एक्स्ट्रा चाबी मिली ही नहीं। फिर मैंने माँ से ये भी कहा कि आपके पास जो चाबी है आप मुझे वो दे दीजिए तो मैं डुप्लीकेट बनवा लूंगी, पर माँ मुझे चाबी देना भूल गई। लेकिन ये राइट, गलती ना तुम्हारी है ना माँ की है, सारी की सारी गलती मेरी है। मैं ही लापरवाह इस घर में। सॉरी, मतलब वो, हाँ सॉरी। अरे बार बार सॉरी क्या बोले जा रहे हो? अब ये सोचो कि करें क्या? अरे क्या यहाँ पे तो हाथ पे हाथ धरे खड़े नहीं रह सकते ना। मैं कहता हूँ ऊपर चलते हैं, मम्मी को आवाज लगाते हैं, मम्मी उठ जाएगी, दरवाजा खोलेगी। नो नो नो, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो नींद की गोली लेकर सोई है, नहीं उठेंगी। ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इसीलिए तो राजेश भाई अपनी विंग के सभी लोगों को इधर नीचे इकट्ठा किया है हम लोगों ने। राधिका काकी के घर के बाहर खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है ना। चाबी बनाने वाले को फोन किया फोन। जो हमारा रेगुलर चाबी बनाने वाला है वो मुंबई में नहीं है, और जो दूसरा है वो कोलाबा गया हुआ है। मैंने भी चाबी वाले को फोन किया था, उसे तो 1-1.5 घंटा लगेगा।
अरे लेकिन इतनी देर तक हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, कुछ तो सोचना होगा ना हमें। पापा के पास है डुप्लीकेट चाबी। दादाजी का फोन नहीं लग रहा है और वो ना वैसे भी दादर के दोस्तों के साथ अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन के लिए जाने वाले थे। डैडी अगर आप कहो तो मैं बाजू वाले फ्लैट के पैरापेट से दादी के घर के पैरापेट पे जंप कर सकता हूँ और फिर खिड़की से एंट्री ले सकता हूँ। प्लीज, मैंने पहले भी किया है। नहीं नहीं नहीं, दैट इज टू रिस्की। आप पता है मुझे, पिछली बार तुमने ये किया था, बट दैट इज रॉन्ग। दादी की खिड़की बंद हुई तो, और अंदर गैस लीक हुआ है और हमें एक ट्रेन्ड पर्सन की जरूरत है ये सब एक्रोबैटिक्स करने के लिए। और झमेले नहीं चाहिए मुझे। अथर्व। हेलो, व्हाट दक्षेश जोशीपुरा मिस्टर, मेरा पूरा नाम नाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा है। व्हाट? फायर ब्रिगेड वालों का कॉल होगा, रुक हमारे को बात करने दे। हेलो, उसी का फोन। हाँ, अच्छा आप निकल गए? ओके ओके। अरे बाप रे। हाँ लेकिन क्या है ना कि घर में सीनियर सिटीजन है तो प्लीज थोड़ा, नहीं वो हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन आप प्लीज जितना हो सके उतना जल्दी आ जाइए। हाँ 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 ओके ठीक है। क्या हुआ, क्या बोल रहे? राजीव भाई, वो गैस कंपनी वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म कर दिया और गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है। हाँ। वो फायर ब्रिगेड का ऑफिसर वो वार्निंग दे रहा था कि क्या है, घर इतने टाइम से बंद था ना तो गैस पूरे घर में फैल गया होगा, दुर्घटना होने के बहुत चांसेस है। इसलिए हम लोग कुछ ना करें, उनके आने का वेट करें, जो करेंगे ना वही करेंगे। मुझे को तो ये टेंशन है कि गली में ये बाइक और गाड़ी लोगों ने ऐसे पार्क करके रखी है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी अंदर? मैंने इन लोगों को इतनी बार समझाया पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। अब देखना, मैं इन लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करूंगा। अरे वो सब बाद में देखो, अभी सिचुएशन हमें ही संभालनी है। तो फायर ब्रिगेड वाले ने वार्निंग दी थी, एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।